नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मित्रों, कई बार कई लोगों से मैंने कहते सुना है कि दुनिया निरर्थक है, इस दुनिया में रहने का बहुत फायदा नहीं है। लोग कई मामलों में ये कहते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में ही है, इस दुनिया को, इस जगत को एंजॉय करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। कई बार मैंने अपने दोस्तों के मुंह से भी सुना है, लोग कहते हैं कि ये दुनिया बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, कोई सलाहकार नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के, हर आदमी एक दूसरे के साथ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। और प्रसंग ये है, हमें ये समझना है कि वाकई में इस दुनिया का आधार क्या है, इसकी गहराइयां क्या है, इस दुनिया में हमें कैसे आचार और कैसे विचार रखने हैं ताकि हम इस पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सके। इस संदर्भ में मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने का प्रयास कर रहा हूं जो ये बताएगा कि इस जीवन में सही रास्ते में, सही मायने में जीवन को जीने का तरीका क्या है। मित्रों, जैसा कि हमारे आध्यात्म और दर्शन में बताया गया है कि इस जीवन में जीने के दो तरीके हैं, एक जो धर्म है और दूसरा जो आध्यात्म है। अब इस धर्म और आध्यात्म को लेकर लोगों के मन में बड़ा ही उहापोह की स्थिति है। कई बार धर्म और आध्यात्म को एक बराबर ही समझा जाता है, जबकि अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो मूल रूप से धर्म और अध्यात्म में बड़ा ही अंतर है। धर्म के लिए कहा गया है कि जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। अब धर्म का अर्थ अलग अलग धर्मों में अलग अलग बताई गई है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में धर्म को कर्तव्य माना गया है, उर्दू में धर्म मतलब फर्ज होता है, इंग्लिश में धर्म मतलब ड्यूटी होता है। लेकिन धर्म वास्तव में क्या है? हम जिस संसार में, जिस समाज में जीते हैं, रहते हैं, उसमें कुछ ऋण है, कुछ कर्तव्य हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देव के प्रति। उसको निभाना है और उस तरीके से रहना है ताकि सभी ऋणों को चुकाते हुए हम इस जगत को पार कर सकें। अध्यात्म जहां तक बात आती है, अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आध्य और आत्मा। आध्य मतलब होता है चहुं ओर, चारों तरफ, और आत्मा मतलब होता है स्वयं। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि हर जगह, हर समय चहुं ओर स्वयं को ही देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं की ही खोज को आध्यात्म कहा जाता है। जबकि धर्म हमें भौतिक सुख सुविधाओं की तरह, इस भौतिक संसार की तरह अग्रसरित करता है, इस संसार के जुड़े हुए कर्मों को, बंधनों को हमारे ऊपर डालता है। जबकि आध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर कैसे देखना है। अगर हम आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो हम ये समझने के काबिल होते हैं इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस संसार से हमारा रिश्ता क्या है। एक आध्यात्मिक पुरुष यह जानने के काबिल होता है, सक्षम होता है कि उसका संपूर्ण चराचर जगत से क्या संबंध है। वह हर जगह, हर क्षण, हर जीव में स्वयं को ही देखता है। उसके लिए मैं और तुम का भेद खत्म हो जाता है। उसके लिए गुण अवगुण, सुख दुख, ये सब कुछ का अंतर खत्म हो जाता है। वो इंसान हर जगह, हर समय स्वयं को ही, परमात्मा में भी खुद को ही देखता है। अब सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लाखों की भीड़ में अकेला महसूस करता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं
कि मैं भीड़ में भी रहता हूं तो मुझे भीड़ नजर नहीं आती। वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अकेला ही 100 लोगों के साथ हूं, ऐसा महसूस करता हूं। मित्रों, ये मन की अलग अलग स्थिति है। जिस वक्त आप आध्यात्म का अनुभव करेंगे उस वक्त ये संपूर्ण चराचर जगत आपको अपना सा लगने लगेगा। आपके अंदर से मैं और तुम का भेद मिट जाएगा। आपके अंदर से आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म हो जाएगा। आप खुद को परमात्मा में और परमात्मा को खुद में महसूस करना शुरू कर देंगे। तब अब आप लाखों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और अगर आप अकेले भी हैं तो आपको लगेगा परमात्मा आपके साथ है, ये संपूर्ण जगत आपके साथ है, कण कण में प्रभु का वास है, ऐसा तो हमारे शास्त्रों ने भी कहा है। तब आपको अत्यंत और अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो बेसिक रूप से जो धर्म की परिकल्पना आजकल के समाज में की जा रही है, जिसकी वजह से हम और आप सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, संपूर्ण जगत संपूर्ण संसार दुखी है, उससे ऊपर उठकर हमें ये कोशिश करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म को नहीं मानना है या धर्म को मानना गलत है, क्योंकि अगर इस समाज में जीना है, समाज के मूल्यों पे जीना है, इस समाज में रहना है, तो धर्म का पालन तो करना ही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। लेकिन एक बार आध्यात्म से ओतप्रोत जरूर होना है और आध्यात्म की गहराई को भी समझना है। तभी आप मूल रूप से इस जीवन के महत्व को समझ पाएंगे और अपने होने के महत्व को समझ पाएंगे, खुद को खुद में ढूंढ पाएंगे। अपने आंतरिक खोज को बोलते हैं आध्यात्म। और भौतिक संसाधनों में हमें डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास संपूर्ण भौतिक संसाधन होने की जरूरत है, लेकिन उसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं है। यही है धर्म और यही अध्यात्म। धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।